नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज, रमेश पटेल। गृह मंत्री के भाषण का देश भर में विपक्ष का विरोध। बीपीएससी बिहार के परीक्षा में धरनारत छात्रों का पप्पू यादव का साथ। खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। समय के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार, खबर विस्तार से। राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के अंबेडकर के भाषण के बाद विपक्षी पार्टियों का आज धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर संसद परिसर से लेकर संसद में हंगामा हुआ और संसद जय भीम, सत्ता पक्ष और विपक्ष जय भीम नारा लगाने के लिए मजबूर हुआ। आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री बाबा साहब से संबंधित टिप्पणी को वापस लेने की मांग की, जिसको लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन सफल चल रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए सर्व समाज से अपील की है। कांग्रेस पार्टी ने भी देश भर में अमित शाह के बयान को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में सम्मान सप्ताह मनाने और बाबा साहब अंबेडकर की विरासत का जश्न मनाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटियां जिला स्तरीय मार्च निकालेगी। इस मार्च में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग वाली तख्तियां होगी, जिसे संबंधित जिला अधिकारी के जरिए भारत के राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। हम किसी भी परिस्थिति में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, अंबेडकर के अपमान के लेकर 100 से ज्यादा संवाददाता सम्मेलन किए जा चुके हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। अमित शाह के बयान के लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश में सपाहियों का हल्ला बोल, कई स्थानों पर सपा कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प की भी खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा, हम सभी लोगों, पिछड़ा, दलित, गरीब, शोषित, वंचितों के लिए पूजनीय है बाबा साहब। के लोग बाबा साहब को पूजते हैं। हर समाज के लोग उन्हें भगवान की दृष्टि से देखते हैं। बाबा साहब के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग निंदनीय है। गृह मंत्री को अपने शब्द वापस लेनी चाहिए। विपक्ष के नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, अमित शाह को बाबा साहब से घृणा है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बयान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, जो लोग देश की चिंता करते हैं वे लोग अंबेडकर का नाम लेंगे। जो लोग संविधान की सुरक्षा की परवाह करते हैं, बात करते हैं, अंबेडकर का नाम लेंगे। कर्नाटक के विधानसभा में तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन, उनके सीटों पर बाबा साहब की तस्वीरें विराजमान थी। संविधान बनाने वाले बाबा साहब का अपमान हुआ है या सम्मान, इस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान और बाबा साहब देश में चर्चा की केंद्रीय धुरी बन चुके हैं। बाबा साहब ने वंचितों, शोषितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान के द्वारा ही शोषित समाज, अल्पसंख्यक सभी को अधिकार मिले हुए हैं।
सभापति को संबोधित करते हुए कि मान्यवर, अब फैशन बन गया है देश में अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में होते। लेकिन दलित, पिछड़े, वंचित समाज संविधान की वजह से आज अपनी सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। जो कुछ उनके हिस्से मिला है वह संविधान की वजह से मिला है। दूसरी खबर है, बिहार बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों को अब पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का समर्थन मिला है। सोमवार की रात पप्पू यादव ने छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। पप्पू यादव ने परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार सरकार और बीपीएससी होश में आओ, छात्र हित में यह परीक्षा रद्द करो। परीक्षा माफिया के चंगुल से बाहर आओ। ये बेटियां इस भीषण ठंड में धरने पर बैठी हैं। मैं कैसे रजाई में सो जाता। साथियों, रजाई से बाहर निकलो, क्रांति होगी। पप्पू यादव ने कहा कि रजाई से बाहर निकलो, क्रांति होगी। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर धरना पर हूं। लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। लुटेरे एग्जाम परीक्षा माफिया को सजा दो, परीक्षार्थियों को न्याय दो। कुंभकर्णी सरकार, नींद से जागो। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन पहले ही किया था। उन्होंने शनिवार को ही प्रदर्शनकारियों को मिलकर समर्थन दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने परीक्षा संचालन में निजी कर्मचारियों द्वारा जो किया गया है, उन्होंने कहा कई परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा, अगर उप मुख्यमंत्री को पता है परीक्षा का पेपर किसने लीक किया है या किसने गड़बड़ियां की है, तो पेपर कौन लीक कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का हाथ है। एक बार पूरी परीक्षा बीपीएससी की पूरी परीक्षा लीक के कारण रद्द की जा चुकी है। छात्रों की एक ही मांग है, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजन किया जाए। पप्पू यादव ने कहा कि हमारी मांग सही है, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार को हमारी मांग मान लेनी चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर फैसला सरकार नहीं लेती हो तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।